श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में राजा मनु के सामने भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य छवि जब हुई तो भगवान ने से जो है राजा मनु को भगवान ने पूछा कि भाई क्या चाहते, हमसे मांगो, मैं महादानी। तो राजा मनु सोचने लगे कि अब मैं क्या मांगूं। भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आप सब जानते हैं, आपसे क्या बताएं, आप तो करुणा सिंधु हैं। और जो है आपसे मांगने, आपके लिए तो बड़ा देना सुगम है, हमारे लिए मांगने में बड़ा गम। कैसे अगम है तो कहते जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मां गत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, और तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु निप मोही, मोरे नहीं अदे कछु देहि। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राजा मनु ने कहा कि हे प्रभु, जैसे कोई दर्द कल्प वृक्ष के नीचे जाए, बहुत संपत्ति मांगते हुए महाराज उसको संकोच होने लगे, हिचकता है। हे स्वामी, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे मन में संदेह होता है। आप अंतर्यामी हो, उसे जानते ही हैं। हे स्वामी, मेरे मनोरथ को पूरा कीजिए। भगवान बोले कि हे राजन, संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो, तुम्हारे लिए मेरे को कुछ भी अदेय नहीं। ऐसा कुछ पदार्थ नहीं जो मैं न दे सकूं। मनु जी तो बोले, हे दयानिधि, दया शिरोमण, दया के सागर, हे नाथ, अपना सच्चा भाव आपसे मैं कह रहा हूँ। प्रभु से क्या छिपाना, मैं आपके समान जो है पुत्र चाहता हूँ। देखिए कितनी ऊंची बात कहा उन्होंने। भगवान से भगवान को ही मांग रहे हो कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप ही चाहिए। कह रहे जथा दरिद्र विबुध तर पाई, यानी भाव ये कि दरिद्र, मैं दरिद्र हूँ और आप कल्प वृक्ष हैं, आपके प्रभाव को मैं नहीं जानता। इसी से हृदय की लालसा प्रकट करने में संकोच होता है। पहले वर मांगा था वो तो आपने, भगवान ने दे दिया था, दर्शन दिया आपने। और अब यहाँ सुरधेन कह कर के वर मांगते हैं कि महाराज बड़ा संकोच होता कि आपसे मांगूं कैसे, आपके लिए सुगम है, मेरे लिए अगम। बहु संपत्ति मांगत सब चाई, जथा दरिद्र विबुध तर जाई। भाव यह है कि दैव योग से अगर जो है कल्प तरु मिल भी जाए तो बहुत धन संपत्ति मांगने से उसे संकोच होता है। कारण कि दरिद्रता के कारण उसका महाराज हृदय बहुत छोटा हो जाता है, वह बड़ी वस्तु की लालसा करने से डरता है। यद्यप जी में बहुत चाह रहती है, वैसे मेरे जो हृदय में बहुत चाह है। देव तरु सब कुछ आप दे सकते हैं, योग्य हैं। वर मांगते हुए डरता हूँ क्योंकि आपने उसका पाने का जो है पात्र नहीं समझता। संदेह रहता है कि मिले न मिले। अब रूप प्रकट होने का वर मांगा था, वो आपने दिखा दिया, तो क्योंकि मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता।
संशय यह है कि यह बहुत भारी मिलेगा, नहीं इसी से नहीं मांग सकते। भगवान के लिए इतना गजब का भारी तप किया, उस पर भी अपने को कृपण दरिद्र कहते हैं। तात्पर्य की बात तो वस्तुतः यही है कि भगवान की प्राप्ति के लिए करोड़ों कल्पों तक तप करके भी कुछ नहीं होता। भगवान तो कृपा करके भक्त को मिलते हैं, तप के फल से नहीं मिलते। ये पूर्व ही कहे आए, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनंत तापस निप्राणी। अनन्य दास जान करके भगवान उनको प्राप्त हुए। उनको देख करके तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए थे, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। वो भी तब मन समीप आए बहुबारा। अब करें सो तुम जानो अंतर्जामी भाव ये कि दरिद्र कल्प वृक्ष के भाव को नहीं जानता, इसी से बहुत संपत्ति मांगते हुए संकोच करता है। और कल्प वृक्ष भी दरिद्र के हृदय की नहीं जानता, क्योंकि जड़ है, इसी से वह उसके मनोरथ पूरे नहीं करता। उससे मांगना पड़ता है तब वह देता है। और जो है यह दोष कल्प वृक्ष में। पर आप तो अंतर्यामी, आप हृदय की बांध करके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तुम जानो प्रभु अंतर्यामी भाव यह है कि मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता। मैं ज्ञान रंग हूँ, आप मेरे हृदय की जानते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की लालसा आप पूर्ण करें। हे स्वामी, भाव यह है कि आपका दास हूँ, दास का मनोरथ स्वामी ही पूरा करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। कह रहे महाराज, सुसेवक कुछ मांगते नहीं, स्वामी उनके मन के मनोरथ को पूर्ण कर लेते हैं। प्रभु सुरतर मांगने पर देता है, पर याचक के मन की इच्छा को नहीं जानता है। यहाँ अज्ञान दरिद्र है। भगवान ने कहा सकुच विहाय मांग निप्त हैं। राजा ने कहा था कि जथा दरिद्र विउत्तर जाई, बहु संपत्ति मांगे सच्चाई, इसीलिए मुझे संकोच हो रहा। तो भगवान ने कहा भाई संकोच त्याग दो। तुम तो निप हो, राजा होता, तुम्हें राजा के समान बड़ी भारी चीज मांगनी चाहिए, अधिकार है, तुम मांग सकते हो। और राजा ने कहा था कि यथा हृदय मम संशय होई, अर्थात मिलने में संदेह होता है। उसी पर भगवान कहते हैं कि मोरे कछु अधे नहीं तोरे। तात्पर्य है तुम हमारे जन हो, जन कहूँ कछु अधे नहीं मोरे, अस विश्वास तजौ जन घोरे। राजा ने महाराज कल्प वृक्ष की उपमा दिया था, और ये वो मांगे हुए देता नहीं मांगता नहीं। और आप कहते हैं कि मांगो, तो राजा ने भगवान को अंतर्यामी कहा। इसी से भगवान ने कहा कि भाई संकोच त्याग के मांगो, मुझे ही मांग लो। तुम्हारे हृदय की जो लालसा, मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, सो तुम्हारा पुत्र ही होऊंगा, तुम मुझे मांग लो। वरदान की ये मर्यादा है कि मांगा जाए तब दिया जाए। अतएव मांग कहा कि भाई मांगो। दान शिरोमन कृपानिधि नाथ कहो सद्भाव। राजा मनु ने कहा दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो सतिभाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। भगवान ने कहा था कि मोरे नहीं अधे कछ तो। इसलिए भगवान बोले कि राजा मनु बोले कि भाई आप तो ध्यान शिरोमणि हैं। यह कहकर कि भगवान के इतना कहने पर भी संकोच बना ही रह गया। यानी साक्षात भगवान को पुत्र होने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा न हो, भगवान तो जगत पिता हैं, उनको पुत्र के रूप में मांगो, अच्छा नहीं लगता। जो सारे संसार का पिता, उसको मैं पुत्र बनाऊं, ये उचित तो नहीं है, इसलिए नहीं मांग रहे हैं। संकोच यहाँ भी बना ही रह गया, क्योंकि राजा सोचते हैं कि ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड भर के स्वामी और माता पिता को पुत्र होने के लिए कैसे कहें, यह बड़ी धृष्टता होगी। तो इसलिए वो कहते प्रभु परंत सुट हो ढिठाई। अब आपने मांगने के लिए ढिठाई हुआ है। यह संदेह उठ सकता है कि जिनके संतान से सृष्टि भरी पड़ी है, वह सुत क्यों मांगता है। राजा मनु से सारी सृष्टि बनी हुई, वो क्यों मांगते हैं भगवान। महाराज सो प्रभु को देखकर लालसा हुई, मुझे ऐसा पुत्र हो, आप सा दूसरा है नहीं, अतः आप सा पुत्र मांगा। आपको पुत्र रूप से चाहना एक बात है, इसलिए मांगने में संकोच। वास्तविक इच्छा आप सा पुत्र पाने की है।
चाहे जैसे संभव हो, आप जैसा ही बेटा हो। महाराज यहाँ पुत्र कर प्रभु की प्राप्ति में वात्सल्य रस की पूर्णता है। वो बच्चा बनाना चाहते, वात्सल्य रस से प्रेम करें, इसी के अंतर्गत सब रस आ जाते हैं। जैसे कि विवाह में श्रृंगार, बालकेल में हास्य, वनगमन में करुणा, परशुराम की वार्ता में भयानक, यज्ञ रक्षा में वीर और जन्म समय में अद्भुत, इस प्रकार से जगत का जित हित रूप परसार्थ भगवान के पास। मनु महाराज ने कहा, चाहो तुम्हें समान सुध, समान चाह, बड़ी चतुरता से मांगा है। राजा मनु को पता भी एक भगवान के समान तो भगवान ही है और कोई है ही नहीं। कितनी चालाकी से मांगा, सभ्यता लिए हुए। इसमें परीक्षा भी हो जाएगी कि परात्पर ब्रह्म है या नहीं है। यदि प्रभु कहें कि हमारे समान अमुक देवता है तो समझ लेंगे कि परात्पर ब्रह्म नहीं, यानी प्रभु इनसे भी परे कोई है। क्यों, ब्रह्म के समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। देवता हैं, समझ जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म के समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, अधिक की बात ही क्या है। यानी चाहो तुम्हें समान सुख, प्रभु सन कौन दुराव। महाराज कहते हैं कि इस उपाख्यान में प्रभु के वचन माग निप मोही मुझे माग, ना माग निप मोही सकुच बिहाय, माग निप मोही, मोही का मतलब मुझे मांग लो, मुझे मांग लो, जैसा चाह वैसी राह। महाराज माग निप, निप संबोधन द्वारा संकेत किया कि आपने आपके लिए अपने लिए राज मांग लो, जिसमें अन्य कोई धन जन आदि की चिंता, पुत्र सुख अनुभव में बाधक न हो। माग निप मोही, अब मुझे राजा के रूप में मांग लो, हमें राजा देख कर के तुम्हें तो सुख प्राप्त होगा ही और संसार का बड़ा उपकार भी होगा। भगवान तो महाराज बड़े विचित्र हैं। अब चाहिए उनको सदा के लिए आदर्श स्थापित हो जाएगा। राजा तो न मांग सके, परंतु प्रभु ने सभी कुछ दे दिया। धन्य है प्रभु। हे भगवान, आपके सिवा और ऐसा कौन हो सकता है जो कहता कि माग मिग मोही, माग निप मोही। बस प्रभु छाण के महाराज भजई जे आना, अस प्रभु छाणी भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम। सभी को